हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। आज का जो हम लोग का वीडियो है दोस्तों वह छत्तीसगढ़ के लोक गाथा एवं लोकगीत। ठीक है, मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों जो पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि खाली एमसीक्यू है, उसके बारे में कुछ फैक्ट भी देखेंगे, है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा दोस्तों, है ना। आपसे छोटा सा विनती यही रहता है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब भले मत करिए लेकिन शेयर जरूर करिए दोस्तों, छोटा सा हेल्प करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है दोस्तों आपका क्वेश्चन, श्रृंगार रस की प्रधानता किस लोकगीत में होती है ना। तो किस लोकगीत में होती है दोस्तों? आपका भरतरी, ददरिया, बांस गीत या पंडवानी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है दोस्तों आपका ददरिया। ठीक है, और याद रखिएगा ददरिया को दोस्तों प्रणय गीत भी बोलते हैं, है ना। और लोकगीतों के राजा के नाम से प्रसिद्ध है आपका ददरिया। ठीक है, ददरिया आपको पता है दोस्तों, ददरिया है ना कब गाए जाते हैं, है ना। तो आपका जो है फसल बोते समय ददरिया गाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। और ये दोस्तों युवक युवतियों के द्वारा दोस्तों अपनी बात को पहुंचाने के लिए बोलते हैं, है ना, गाते हैं। ठीक है, और देखिए उसमें क्या होता है दोस्तों, स्त्री का अलग दल होता है। ठीक है, स्त्री का अलग दल होता है ना, माताओं, महिलाओं, है ना, बहनों, उनका दल अलग होता है, लड़कों का दल अलग होता है। ठीक है, ददरिया में, है ना। तो ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों, है ना, आमा के पान में बैठेला मैना, है ना, 9 दिन के अवैया लगाएला महीना, है ना। तो ददरिया देखिए दोस्तों, बहुत ही मजा आता है दोस्तों, सुनिएगा कभी। ठीक है, यूट्यूब में भी भरे पड़े हैं वीडियो। ठीक है, आगे है दोस्तों आपका बांस गीत कौन गाते हैं। ठीक है, तो बांस गीत कौन गाते हैं दोस्तों? राउत, है ना, बसदेवा, बंसोड़ या बंजारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों आपका राउत। ठीक है, बांस गीत राउत। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। और ये खाली राउत बस नहीं गाते दोस्तों, राउत और अहीर। ठीक है, राउत और अहीर जाति के द्वारा गाए जाते हैं, है ना। और याद रखिएगा दोस्तों, ये जो बांस गीत है दोस्तों, है ना, वो सीता और बसंत, है ना, और मोरध्वज और जो कर्ण है महाभारत की, है ना, उनकी गाथाओं पर आधारित होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और इसमें बांस की एक लंबे जो है वाद्य यंत्र का, बांस की एक लंबे वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है दोस्तों बजाने के लिए, है ना। और इसी कारण इसको बोलते हैं दोस्तों बांस गीत। ठीक है, इसी के कारण इनका नाम पड़ा है बांस गीत। ठीक है, याद रखिएगा बांस गीत का संबंध राउत से है ना। और दूसरा ऑप्शन अगर रहेंगे अहीर। ठीक है, आगे है दोस्तों आपका बस, है ना, बस देवा गायन का कथनांकन निम्न में से कौन है। देखिए बस देवा गायन याद रखिएगा दोस्तों, है ना, पूछते हैं कभी कभी क्वेश्चन में, बस देवा गायन का कथनांकन निम्न में से किसका है, कौन सा है ना। तो लोरिक चंदा है या पांडव है या श्रवण है या धर्मेश है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर है दोस्तों, श्रवण। ठीक है, तो कथा का पात्र कौन होता है दोस्तों इसमें? बसदेवा गायन में श्रवण होता है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों, जो बसदेवा गीत है वो बसदेवा जाति के लोग गाते हैं, है ना, और चिकारा बजाते समय, उसमें मतलब चिकारा बजाते हैं। बसदेवा गीत जब गाते हैं तो चिकारा बजाते हैं और बसदेवा जाति के लोग इसको गाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे है दोस्तों आपका जस गीत। ये तो सबको पता है दोस्तों, हम लोग के जो छत्तीसगढ़ का जो जस गीत है दोस्तों पूरे भारत में मशहूर है। ठीक है, याद रखिए, बहुत मानदार का धुन में मजा ही आ जाता है। ठीक है, तो जस गीत तीजा के समय, नवरात्रि के समय, दीपावली के समय या होली के समय। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है दोस्तों आपका नवरात्रि के समय। ठीक है, मतलब नवरात्रि के समय दोस्तों देवी की स्मृति करने के लिए, देवी से विनती करने के लिए, है ना, माता जी से प्रार्थना करने के लिए दोस्तों, है ना, जस गीत गाते हैं। और वर्ष में 2 बार होता है दोस्तों, है ना, एक आपका कुंवार नवरात्रि और एक आपका चैत्र नवरात्रि। ठीक है, चैत्र याद रखिएगा, है ना। आगे है दोस्तों आपका, देखिए छत्तीसगढ़ में गौरा गीत कब गाया जाता है ना। जनरली सबको पता है दोस्तों आपका, है ना, दीपावली, नवरात्रि, तीजा या होली। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों आपका दीपावली, है ना, गौरा गौरी। ठीक है, ये फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों आपका सुहार गीत संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों? बच्चे के जन्म के समय से ए, है ना, विवाह के समय से या फिर मृत्यु के समय से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, बच्चे के जन्म के समय से। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। और इसमें क्या होता है दोस्तों, राम जन्म, कृष्ण जन्म, है ना, इससे संबंधित कहानियों का, है ना, वर्णन होता है। ठीक है, गीतों के माध्यम से। ठीक है, याद रखिएगा सुहार गीत, है ना। अगला है दोस्तों आपका, देखिए छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह संस्कार के सोपान है, तो कौन कौन से सोपान है दोस्तों, है ना, पहले से लास्ट तक देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, देखिए, है ना, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है दोस्तों, है ना। कौन सा दोस्तों आपका? पहले चुलमाटी होगा, है ना, चुलमाटी खनते पहले, है ना, चुरमाटी, चुलमाटी। ठीक है, फिर उसके बाद तेल चढ़ते हैं, तेलमाटी बोलते हैं। ठीक है, फिर तेल, ठीक है, फिर मायन, है ना, उसके बाद बारात, बारात आने के बाद दोस्तों आपका, है ना, भांवर। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। उसके बाद है दोस्तों आपका, देखिए भड़ौनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है ना। तो किस अवसर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए ऑप्शन, है ना, जन्म या फिर मृत्यु या फिर फसल कटाई या विवाह। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर विवाह। ठीक है, तो मतलब भड़ौनी गीत पता है दोस्तों आपका, बाराती जब घर आ जाते हैं, है ना, मतलब परघाने के पश्चात, बारातियां जब आ जाते हैं दोस्तों, बारातियों के आने के बाद परघाने के पश्चात जो है हास परिहास के रूप में इसको गाए जाते हैं। ठीक है, भड़ौनी गीत को, है ना, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों आपका, छत्तीसगढ़ में मनोरंजन के लिए, है ना, शादी के समय गाया जाने वाला गीत है, तो वही है दोस्तों आपका, है ना, भड़ौनी गीत, है ना, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। और जवाना गीत तो पता है दोस्तों नवरात्र के समय है ना, याद रखिएगा, है ना। आगे है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोकगीत नहीं है। तो देखिए सोहार गीत तो है दोस्तों, बिहाव गीत भी है। ठीक है, छेछेरा गीत भी है, छेर छेरा कोठी के धान लहेरते हेरा, है ना। तो ये है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ये दोस्तों बिहू गीत असम का है। ठीक है,
याद रखिएगा दोस्तों। आगे है दोस्तों आपका, किस पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत में गंगा का नाम बार बार आता है? देवी गंगा, ठीक है। तो देखिए, भोजली है, जवारा है, सोहार है या शुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, भोजली, ठीक है। उसके बाद आपका गौरा गीत कब गाया जाता है? तो सबको पता है दोस्तों, दीपावली के समय है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है दोस्तों, है ना, दीपावली के समय, ठीक है। आगे है दोस्तों आपका, जस गीत क्या है? तो जस गीत क्या है दोस्तों आपका? जन्म गीत है कि विवाह गीत है कि दीपावली गीत है? ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, देवी पूजन गीत, ठीक है। आगे दोस्तों आपका, बांस गीत कौन गाते हैं? तो राउत, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों, राउत, ठीक है। आगे दोस्तों आपका देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लोकगीतों के पश्चात, है ना, चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन है? तो कौन है दोस्तों चंदैनी, है ना? तो हीर रांझा है कि दुष्यंत शकुंतला है कि लोरिक चंदा है, ठीक है, कि नल दमयंती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है दोस्तों, लोरिक चंदा। कभी इसके बारे में कहानी पढ़िएगा दोस्तों, बहुत मजा आता है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, कभी पढ़िएगा, है ना। तो लोरिक चंदा दोस्तों छत्तीसगढ़ के क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध प्रेमी युगल है ना। और इनके बारे में दोस्तों, इनके जो त्याग भरे प्रेम के कारण ही ये प्रसिद्ध है। कौन? चंदैनी, है ना, चंदैनी जो लोक गायन है, लोरिक चंदा, ठीक है। तो पढ़िएगा कभी, है ना, मजा आता है, वैसे तो बुक में है, ठीक है। आगे है दोस्तों आपका, निम्नांकित में छत्तीसगढ़ का प्रणय गीत कौन सी है? तो मैं पहले ही बोला था दोस्तों, ददरिया प्रणय गीत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों आपका, ददरिया, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किस लोक गायन में दोस्तों रागी की भूमिका होती है ना। एक हुकारू देने वाले रहते हैं ना दोस्तों, हो हो ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा दोस्तों, सुआ में कि पंथी में कि ददरिया में कि पंडवानी में? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है दोस्तों आपका, पंडवानी में, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, भरथरी गीत का मुख्य वाद्य क्या है? ठीक है, तो भरथरी याद रखिएगा दोस्तों, है ना, ऑप्शन नंबर ए सारंगी की तंबूरा, है ना, वीणा या नारंगी? तो ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों आपका, सारंगी, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। तो भरथरी गायन में दोस्तों सारंगी के अलावा इकतारा भी होता है, तबला भी होता है, ठीक है, इकतारा, तबला, हारमोनियम, ठीक है, इनके जैसे और एक मंजीरा, ठीक है। तो इन वाद्यों का प्रयोग होता है किसमें दोस्तों आपका, भरथरी गीत में, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। आगे है दोस्तों आपका, रानी पिंगला का संबंध, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रानी पिंगला का संबंध निम्नलिखित में से किस लोकगीत से है? ढोला मारू या भरथरी या बीरम गीत या शुआ गीत? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही आंसर है दोस्तों, भरथरी, ठीक है। तो भरथरी लोक गाथा जो है दोस्तों, वो उज्जैन के राजा भरथरी, है ना, और रानी की जो रानी पिंगला है ना, रानी पिंगला, इनके जो प्रेम कथा है ना, प्रेम कथा को गायन के रूप में दर्शाया गया है, जिनको बोलते हैं भरथरी, ठीक है, भरथरी लोकगीत, है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है। आगे है दोस्तों आपका, छत्तीसगढ़ का ददरिया किस समय गाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी आईएमपी है, छत्तीसगढ़ का ददरिया किस समय गाया जाता है? ठीक है, तो धान बोते समय, ठीक है, या धान काटते समय या चक्की पीसते समय या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों आपका, धान बोते समय, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी आईएमपी है दोस्तों, है ना, ददरिया, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, सधौरी गीत कब गाया जाता है? तो कब गाया जाता है दोस्तों? गर्भधारण करने के पश्चात, है ना, या बच्चे के जन्म के पश्चात या विवाह के समय या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों आपका, गर्भधारण करने के पश्चात। तो क्या होता है दोस्तों इसमें, गर्भधारण करने के पश्चात जो स्त्री है ना, वो मनोकामना की पूर्ति करने हेतु दोस्तों आपका सधौरी गीत गाया जाता है, ठीक है। और इस अवसर पर दोस्तों याद रखिएगा, है ना, जो खुरमी, पपची, पीड़िया आदि बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ का वर्षा ऋतु का प्रमुख गीत है? तो वर्षा ऋतु का प्रमुख गीत है बोल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, भोजली गीत है या जवारा गीत है या सवनाही गीत है या मड़ई? तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों आपका, सवनाही गीत, ठीक है। और वर्षा ऋतु में दोस्तों सवनाही गीत क्यों गाए जाते हैं? तो जो जादू गांव में दोस्तों जादू टोना और बीमारी से दोस्तों रक्षा करने के लिए, है ना, पशुओं को बीमारियों से रक्षा करने के लिए ये सवनाही गीत गाए जाते हैं, ठीक है, सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, सावन महीने में, है ना, याद रखिएगा। आगे दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ी बाल गीत नहीं है? देखिए, छत्तीसगढ़ी बाल गीत बोल रहे हैं, ठीक है, बच्चों का गीत, ठीक है। तो अटकन बटकन, फुगड़ी या डाउंडी पौहा या ढोला मारू? तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, ढोला मारू जो गीत है दोस्तों, वो बाल गीत नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, ये तीनों है ना, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे है दोस्तों आपका, चंदैनी गायन में मुख्य रूप से कौन कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? कौन कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? टिमकी, ढोलक या नंगारा, मंजीरा या सारंगी, तोड़ी, अकुम, है ना, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों आपका, टिमकी, ढोलक, याद रखिएगा, है ना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिमकी ढोला दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और इसमें मुख्य रूप से यही वाद्य है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, देखिए, निम्नलिखित में से, वेरी वेरी आईएमपी है दोस्तों, है ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक छत्तीसगढ़ की वीर गाथा है ना, जो दोस्तों लोक गाथा के रूप में प्रचलित है? इसमें प्रेम गाथा नहीं पूछा है दोस्तों, वीर गाथा पूछा है, ठीक है। तो अहिमन रानी की गाथा या लोरिक चंदा या फूलबासन की गाथा या ऑप्शन नंबर डी फूलकुंवर की गाथा? तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों आपका, फूलकुंवर की गाथा, याद रखिएगा। और जो फूलबासन की गाथा है दोस्तों, वो एक धार्मिक और पौराणिक गाथा है जो रामायण काल से संबंधित है। लोरिक चंदा दोस्तों एक प्रेम गाथा है, ठीक है। और दोस्तों जो अहिमन रानी की गाथा है वो भी एक प्रेम गाथा है, ठीक है, याद रखिएगा, है ना।
चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, है ना। आगे है दोस्तों आपका फूल कुंवर की गाथा में चित्रण किया गया है। वेरी वेरी आईएमपी है दोस्तों, है ना। फूल कुंवर द्वारा फूल मंगवाने का, है ना, या फिर फूल कुंवर के प्रेम का, या फिर फूल कुंवर के वैवाहिक जीवन का, या फिर फूल कुंवर के युद्ध पराक्रम का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, फूल कुंवर के युद्ध पराक्रम का। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, है ना, जो राजा होते हैं, एक राजा जगत की बेटी का नाम होता है फूल कुंवर, और उनके युद्ध पराक्रम के और उनकी वीरता का ही वर्णन किया गया है ना। जो कि मुगल शासक होते हैं वो राजा जगत से, है ना, क्या मांगते हैं, राज्य मांगते हैं। और जब राज्य मांगते हैं तब दोस्तों जो उनकी बेटी होती है फूल कुंवर, वो दोस्तों मुगलों से युद्ध करके अपने राज्य की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, है ना। तो फूल कुंवर की जो गाथा है वो फूल कुंवर के युद्ध पराक्रम का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे है दोस्तों आपका निम्नलिखित में से कौन सी गाथा, है ना, निम्नलिखित में से कौन सी गाथा रामायण कालीन कथा पर आधारित है। आपका पंडवानी है, या फिर फूल कुंवर की गाथा है, या फिर फूलबासन की गाथा है, या फिर आपका भरथरी है। ठीक है, तो देखिए कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, फूलबासन की गाथा। तो ये दोस्तों आपका याद रखिएगा, जो फूलबासन है ना, वो दोस्तों रामायण कालीन पात्र है ना। और इसमें दोस्तों इस गाथा में क्या होता है, माता सीता द्वारा दोस्तों, है ना, जो लक्ष्मण से फूलबासन नामक जो फूल लाने के लिए अनुरोध करती है, और जो लक्ष्मण जी है वो अपने यात्रा को प्रारंभ करते हैं, और एक योगी की सहायता से दोस्तों क्या होते हैं, माता सीता के लिए फूलबासन नामक जो फूल ला के देती है। ठीक है, और इनकी विशेषता ये होती है दोस्तों कि जो फूलबासन नामक जो फूल है वो कभी स्त्री बन जाती है, कभी फूल बन जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट आईएमपी है दोस्तों आपका फूलबासन की गाथा रामायण कालीन है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों आपका वेरी वेरी आईएमपी दोस्तों गोपल्ला गीत, है ना। तो गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस वंश के इतिहास से संबंधित है। तो किस वंश के इतिहास से संबंधित है दोस्तों आपका, या पांडु वंश, या नल वंश, या कलचुरी वंश, या सोमवंश। तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों आपका कलचुरी वंश। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। और इसमें दोस्तों जो मध्यकालीन कलचुरी वंश है दोस्तों उसके बारे में वर्णित किया गया है ना। और इस गाथा में दोस्तों जो कल्याण साय के जो वीर भट्ट रहते हैं, है ना, गोपाल राय, उनके शौर्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, सेनापति बोल सकते हैं। ठीक है, गोपाल राय, उनके शौर्य का वर्णन किया गया है दोस्तों, है ना। और ये याद रखिएगा, ये काव्य शैली में लिखी गई है ना। अगली बार दोस्तों मैं पेन लूंगा तो आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, मेरे पास टच पेन नहीं है ना। नेक्स्ट है दोस्तों आपका राजा भरथरी और रानी पिंगला के वियोग में गाया जाने वाला गीत है। तो कौन सा गीत है दोस्तों आपका, चंदनी गायन, या भरथरी गायन, या सौनाही गीत, या सोहार गीत। तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों आपका भरथरी गायन। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। और ये लोक गाथा में दोस्तों राजा भरथरी व रानी पिंगला के वैराग्य जीवन का वर्णन किया गया है ना। और मोस्ट आईएमपी आप याद रखिएगा दोस्तों, इनकी जो गायिका है सूरजबाई खांडे, स्वर्गीय है दोस्तों, बिलासपुर से है। ठीक है, सूरजबाई खांडे। ठीक है, तो ओके हो गया दोस्तों। तो ये है दोस्तों छोटा सा वीडियो, है ना। और वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों अपने दोस्तों तक। ठीक है, खासकर उन तक जरूर शेयर करिएगा जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, है ना। और छोटा सा विनती है दोस्तों, है ना। और चलिए पढ़ते रहिए, तैयारी जारी रखिए युद्ध स्तर पर, है ना। तो चलिए बहुत बहुत